शांति। आज 23 सितंबर 2025। सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। तो मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे हाँ जी बाबा, हर बात में योग बल से काम लो, बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करें। तो मीठे बाबा कह रहे हैं हर बात में योग बल से काम लो। तो योग बल ही हमारी सूक्ष्म स्थिति है। जब तक हम याद की यात्रा से पूरे प्रोसेस से अपने आप को निकाल नहीं लेते, अपने आप को उस योग बल से याद करते करते उस योग बल पर पूरा पहुंच नहीं जाते, अपने आप को परमात्मा की श्रीमत से सूक्ष्म स्थिति नहीं बना लेते। जो हमारी सूक्ष्म स्थिति है, उस सूक्ष्म स्थिति में हम न्यारे और प्यारे जब हो जाएंगे, माना हमारा परिणाम निकल जाएगा। जैसे हम छाछ करते हैं तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, ऐसे ही परिणाम स्वरूप स्थिति में टिक जाना, जो हमारी संपूर्णता की आँख है, उस आँख में टिकना। और बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। अब इस स्थिति में जब हम आ जाते हैं, जब न्यारे और प्यारे हो जाते हैं, उस निराकार स्वरूप की स्थिति में टिक जाते हैं श्रीमत अनुसार, जब हमारी तमो से, रजो से, सतो प्रधान स्थिति से हम अपनी बुद्धि से उपराम स्थिति को टच कर लेते हैं, टॉप वाली स्थिति को, तब पूछने की बात नहीं रहती है कि बाबा मैं क्या करूं या फिर दीदी मैं क्या करूं, क्योंकि आंसर्स अंदर ही मिलते हैं। बाहर किसी से भी पूछने की या कुछ करने की स्थिति उस समय नहीं रहती है। जो सब कुछ मिल जाना, खजाना अंदर में, सारा खजाना जब मिल जाएगा उस बुद्धि में, तब बाहर से कुछ चाहिए या प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो। तो ईश्वरीय संतान बाबा किसको कहते हैं? अशरीरी, उस आत्मा, सूक्ष्म जो आत्मा है उसको कहते हैं ईश्वरीय संतान। जिसको ईश्वर वरता है उसे कहते हैं ईश्वरीय, कि परमात्मा द्वारा ही हम ज्ञान लेते हैं। तो परमात्मा सिर्फ हमारी सोल को देखते हैं, रोल को नहीं। इसलिए कोई भी आसुरी कर्म न करो। तो ये जो मन है ना, परेशान होता रहता है, तो ये मन जब परेशान होता है तो उस सीट से उतरता है, तब उस शान से हट जाता है। जो सूक्ष्म स्थिति की शान है उससे हट जाएगा, सीट पे से उतर जाएगा, और अपने आप को जब शरीर समझेगा, तो जैसे ही अपने आप को शरीर और मन समझता है, कर्तापन के भान में आता है कि मैं करता हूँ, तब वो उस शान से उतरेगा, तभी परेशान होगा। और परेशान होना ही आसुरी मत है, अपने को शरीर समझना। और शरीर में कर्तापन का भान, मैं, मेरापन, मेरा परिवार, मेरी पद पोजीशन, किसी के भी शरीर को देख के, किसी के कर्म को देख के जज करना, और अपने आप में ही उसका निर्णय कर लेना बिना श्रीमत अनुसार, तो ये सारे ही रोल हैं। तो रोल को ना देखना, क्योंकि जो बुद्धि की सूक्ष्म स्थिति है हमारी, जो मन बुद्धि संस्कार मर्ज हो जाएंगे पुराने, उसके बाद में नई स्मृति देवीय, ताकि जो है वो इमर्ज होगी। उस स्थिति में किसी का भी रोल नहीं दिखता है। जब हमारी सूक्ष्म स्थिति एक जगह टिक जाती है बिंदु स्वरूप स्थिति पे, वो अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। अब कुछ भी नहीं बचता है तो सहारा किसका लेते हैं? बाबा का। अब यहाँ पे किसी का भी रोल नहीं दिखता है। तो आसुरी मत जब ही करते हैं जब हम रोल को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, और शरीर की बातें और इस मायावी दुनिया को सच समझते हैं, तभी हम उलझते हैं। मैं, मेरापन, कर्तापन, मेरा परिवार, मेरा पद पोजीशन, नाम, मान, शान, ये मोह माया के जो भी बंधन है वही है आसुरी काम। तो ये न करो। प्रश्न है आज का, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? जो ये योग बल है उसकी करामात क्या है? तो योग बल की करामात में बाबा बता रहे हैं कि यही योग बल है, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। जो भी 10 कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म और स्थूल, सारी
कर्मेंद्रियाँ कंट्रोल हो जाती है तब। सूक्ष्म कर्मेंद्री होती है हमारी, तब ये कंट्रोल होने के बाद में नई इंद्री हमको मिलती है। नया गेट जब खुलता है तभी वो कर्मेंद्रियाँ कंट्रोल होती है। उसी में हम समर्थ स्वरूप बनेंगे, शक्ति स्वरूप बनेंगे। उस नई स्थिति में जो सूक्ष्म स्थिति है, इसके अंदर समर्थ स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अचल अडोल रहना, मायावी चक्रव्यूह में नहीं फंसना। ये चक्रव्यूह है जो अपने आप को शरीर में बार बार गिराता है, उसमें ना फंसना। तो उसमें नई इंद्री हमको मिलेगी। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते, क्योंकि योग बल के सिवाय पावन नहीं बन सकते। हम पतित ही रहते हैं, इस रोल में अटके हुए रहते हैं। इस दुनिया को सच समझना, चींटी की जैसे श्रम करते रहना और प्राप्ति कुछ भी ना होना। लेकिन हमारी अवस्था है उस चील जैसी जो मायावी दुनिया से परे है। वो जो चील होती है वो बादलों से ऊपर होती है। तुम्हारा मैं आत्मा साक्षी दृष्टा उस माया से परे, माया में जैसे चील बादलों से ऊपर छुपकर उस तूफान से घबराती नहीं है। और ये चींटी, ये छोटे छोटे पक्षी, जानवर और हम शरीर वाले मोह माया के बंधन में घबराते रहते हैं, परिस्थितियों को ही अपनी स्थिति समझ लेते हैं। इससे क्या होता है, मैं अपने आप को शरीर समझ लेता हूँ और ये ड्रामा जो रंगमंच चल रहा है उस ड्रामे में डूब जाना, अपने आप को सत्य की दुनिया से परे हटा देना और इस झूठ की दुनिया में फंस जाना, ये हो गया हमारा पतित। लेकिन न्यारा और प्यारा जब हम होंगे, योग बल से अपने अंदर के जो विकार जला देंगे, तभी हम उस स्टेज पर पहुँचेंगे, पावन वाली स्टेज पर। तो योग बल से ही हमारी सृष्टि पावन बनती है। जो सृष्टि है वो जब ही बनेगी जब हमको नई दृष्टि मिलेगी। तो नई दृष्टि जब हमको मिलती है परमात्मा द्वारा, जब योग बल से नया गेट खुलता है, तो ये पुरानी कर्मेंद्रियाँ नीचे रहती हैं, अब ये नहीं दिखती है। इसमें ड्रामा में बार बार मैं अपने आप को इस नाटक के रंगमंच में उलझाऊंगी नहीं। मैं एक कैमरे की तरह इस ड्रामा को अलग देखूंगी कि मैं ये नहीं हूँ, ये ड्रामा अलग है और मैं अलग हूँ, बाहर बैठ के देखने वाली साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। तो इस तरह से अपने आप को, सृष्टि को पावन जब भी हम बना सकेंगे जब अपनी दृष्टि को पावन बनाएंगे, उन इंद्रियों से परे होंगे जो सूक्ष्म और स्थूल है, दसों इंद्रियों से परे। दशानंद जो रावण है उसको जब तक नहीं जलाएंगे देव भान को, तब तक हम उस बाहरी दुनिया में, उस उपराम स्थिति में नहीं पहुँचेंगे। उपराम स्थिति में ही, निराकार स्थिति में जब हम टिकेंगे तभी हम नष्टो मोहा बनेंगे, और नष्टो मोहा बनने के बाद में ही हम पावन बन सकते हैं शरीर से, और हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से परे हो सकते हैं। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। अब भोजन हमारा शुद्ध है, बात सही है कि हम सात्विक भोजन खाएं, लेकिन अब यहाँ पे हमारा भोजन जो है सूक्ष्म में, कि हम किसी के भी रोल को ना देखें। ये हमारा इस बुद्धि का भोजन है। शरीर का भोजन तो ठीक है, सात्विक भोजन, लेकिन जो सूक्ष्म हमारा इस बुद्धि का जो भोजन है, पवित्रता, तो उस पवित्रता में हम अपने आप को, इस ड्रामा से अटैचमेंट पूरा हमारा छूट जाए, हम उस अटैचमेंट में, मोह माया में ना पड़ें और किसी को भी अपवित्रता की दृष्टि से ना देखें, क्योंकि ये दोनों आई है हमारी पुरानी, ये क्रिमिनल आई है। तो हमको उस तीसरी सिविल आई से ही देखना है, तीसरे नेत्र से। तो वहाँ पे आपको सब सोल ही सोल दिखेंगे, न कि कोई रोल, और वहाँ पे अपवित्र दिखेगा भी नहीं वो भोजन, और आप उसको हमेशा ही प्रेम से खाएंगे। और आप जिसको जिस अवस्था में वो भोजन मिलेगा वो आपके लिए सात्विक ही होगा। उसके अंदर किंतु परंतु लेकिन ये बातें होती ही नहीं है। जो हमारी दृष्टि होती है, नया दृष्टिकोण जो है, उसके अंदर हमारी जो दृष्टि है वो पावन ही होती है। तो शुद्ध भोजन जो है हमारा, संकल्पों का जो भोजन, वो सबके प्रति सतो प्रधानता में विचार करना। सब हमारे आत्मिक स्मृति से सोल टू सोल भाई हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जात पात, लिंग, जाति, धर्म, तेरा मेरा, तू अलग मैं अलग, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कि किंतु परंतु रोल, ये नहीं है। इस मायावी दुनिया से, इस आकाश तत्व से भी परे,
इस मानवीय जो हद है, तो मानवीय हदों से पार बुद्धि जाना, उसे कहेंगे हम सतो प्रधान संकल्प, सबके प्रति शुभ सोचना। तो युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। तो नम्रता से व्यवहार करेंगे तभी हमारी जो कुशलता है वो बनी रहेगी। तो यही हमारी बात जो है कि जब ज्ञान और संसार दोनों के बीच में जब कोई बात आती है, ज्ञान के बीच में, और ये संसार जब किसी बात को मानता नहीं है, तो हमको उस समय युक्ति अपनानी पड़ेगी। वो उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। जब संसार, ज्ञान के विरुद्ध जब संसार खड़ा होगा, तो उसमें हमको युक्ति अपनानी पड़ती है। तो वो युक्ति प्रेम पूर्वक है, जो ऐसा है कि जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इसमें क्या है कि दूसरा भी उससे नाराज़ ना हो, क्योंकि हम किसी के प्रति नाराज़ होते ही नहीं हैं। तो अगला उस स्टेज को समझे, तो वो जब ही समझेगा जब हम अपने आप को समझा लेंगे, अगला समझे या ना समझे, लेकिन हम तो समझें, क्योंकि हर किसी के आत्मज्ञान समझ में नहीं आता है। बहुत सूक्ष्म बातें होती है, तो ना समझ में आए तो हम उस बात पे बिंदी लगाएं और अपना कर्म श्रेष्ठ श्रीमत पर समझते हुए चलती रहें। तो उसमें अगले को समझ में नहीं आ रहा है तो हम फुल स्टॉप लगाएं, और फिर धीरे धीरे जो हमारी है युक्ति है, अपने आप को बदलना है। किसी और को हम ज़बरदस्ती हमारा ज्ञान नहीं थोप सकते। जिसकी ड्रामा में नूंद है वो वैसे ही होगा। हम यहाँ पे कर्ता नहीं होते हैं। कर्ता जब हम होते हैं तब यही हमारा देहभान है। इसलिए कोई समझे या न समझे, लेकिन मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट रहूं, उनके रोल को भी ना देखूं, सिर्फ उनकी सोल को देखूं। यही हमको बाबा समझाते हैं। तो इसमें नम्रता से ही हमको व्यवहार करना है, कुशलता से। ओम शांति। ओम शांति का भी यही है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं हूँ। अब उसमें अपने आप को अंदर से फीलिंग्स करवानी है, अनुभव मूर्त बनना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते। जो हम मांगते हैं, जैसे बाबा मेरे परिवार को अच्छे रखना, मेरे बेटे की नौकरी लगा देना, या बाबा जो करता है वो अच्छा करता है। तो बाबा अच्छा करता है या बुरा करता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। तो अब इस स्टेज को समझना है कि बाबा का कहना है मांगने से अच्छा मरना भला। तो पहले हम योग की ज्वाला को अपने अंदर जलाएं। जो ज्वाला है, ज्वालामुखी योग है, अंदर से जल जाएं, शंकर की तरह अपने आप पे भस्म रमा लेंगे, तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आप साक्षी दृष्टा की सीट पे जब बैठ जाएंगे तो अपने आप ही समझ लेंगे कि ये दुनिया ही मेरे लिए नष्टो मोहा है। अब मुझे मांगने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो मिल गया। ड्रामा में जो है उसमें वो खुशी है, तो उसमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको पता है अब यहाँ पे कि ड्रामा हूबहू चल रहा है, और मांगने से अच्छा मरना भला। तो पहले हम मर के देखें, माना उस स्टेज पे न्यारा और प्यारा होके देखें, तभी हमको पता चलेगा। क्योंकि तब तक हम चाहे दूसरों को कितना भी ज्ञान दें, लेकिन उस स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं, तब तक किसी की बुद्धि में ये बैठता भी नहीं है। क्योंकि बाबा ने खुद अपने मुंह से बोला है मांगने से अच्छा मरना भला। तो ये डिमांड, इच्छाएं, हद की बातें, हद में बुद्धि उलझाना, तो ये कर्तापन का भान है कि ऐसे करना है बाबा, ऐसे। बाबा क्या हमारे गुलाम है क्या? तो हम अपनी खुद गुलामी से छूटे। हमारी जो गुलामी है, बंधन है, जिसमें हम फंसे हुए हैं, दुनियावी माया का जाल है, खुद ही खुद फंस रहे हैं, उससे अपने आप को बाहर निकाल लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि दुनिया में मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो उस स्टेज को हमको खुद को ही योग बल द्वारा प्राप्त करना है। उसमें हमको सारी जो उत्तर हैं वो सारे मिल जाते हैं अपने अंदर ही, कि कुछ बचता ही नहीं है दुनिया में। मेरा कहने के लिए कुछ नहीं बच रहा है, तो अब क्या मांगना है। तो इसमें बाबा ऐसे ही बताते हैं हमको, ऐसा मत करो तो नहीं मांगने। तो भगवान कहते हैं मीठे बच्चे ये काम नहीं करना।
फिर भी उल्टा काम कर देते हैं, उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना। लेकिन माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना है। माया जब आती है, जब शरीर और शरीर का भान में हम डूब जाते हैं, इस ड्रामा को सच समझ लेते हैं। आए तो हैं, जैसे कहते हैं, आई थी राम जपन को, कातन लगी कपास। ये कपास है माया। और राम जपना, जब तक हम परमात्मा से याद करते करते अपने आप को डिटैच अपने सोमान की सीट पर नहीं कर लेते हैं, तब तक हम यहाँ पे कपास ही काट रहे हैं, इस मोह माया की जाल में ही फंसे हुए हैं। तो ये जो हमारा जो बाहर हमको निकलना है, तो ये बुद्धि से जब हम बाहर निकल जाएंगे तो अब अंदर में हमारी वो स्थिति नहीं रहती है बार बार इस ड्रामा में डूबने का। तो फिर भूलेंगे भी नहीं। और उल्टे कर्म हम जब भी करेंगे जब हम किसी के रोल और शरीर में डूब जाते हैं। उसके अलावा हम श्रीमत के अनुसार उल्टे कर्म नहीं होते हैं। बाबा की श्रीमत है, शरीर समझते ही उल्टे कर्म होता है। तो ये, और बाबा कहते हैं एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, कि कोई भी अपना पार्ट एक जैसे एक्टर्स एक का है तो हम देख के उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। अंदर में जो सूक्ष्म स्थिति का पार्ट है, किसी से भी किसी का नहीं मिल सकता, कोई किसी की जैसी एक्टिंग नहीं कर सकता है, अंदर की बात है ये। तो इसमें भी कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाबा कहते हैं, भल कहते हैं, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करता है ना। मनुष्य मन के वश करता तो है, वो करता है ना। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट, पुरुषार्थ है फर्स्ट, और फर्स्ट है तो पुरुष, उत्तम पुरुष, जो उत्तम पुरुष है वो न्यारी और प्यारी मैं आत्मा साक्षी दृष्टा, न्यारी और प्यारी। जो सेकंड पर्सन है वो मोना कैरेक्टर, फिर थर्ड पर्सन है वो कोई अन्य। तो इसी प्रकार न्यारा और प्यारा साक्षी दृष्टा हम बनेंगे, तभी हम उस मनुष्य से, मानव जाति से परे हो सकेंगे। जो हमारा नाटक में हम उलझे हुए हैं, इस ड्रामा को झूठ मूठ का ड्रामा है, इसको सच समझ बैठे। 3 घंटे की पिक्चर को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं ही हूँ हीरो इसमें, लेकिन उसके अंदर की चीज़ नहीं है। हम अंदर की चीज़ नहीं है। तो हम बाहर निकल के देखें उस ड्रामा को, तब पता चलेगा कि मैं तो इस झूठी दुनिया को, इस मन को, इस पतित दुनिया को अपना समझे बैठी थी, और ये मेरी है ही नहीं। इस दुनिया में मैं तो एक्टिंग करने के लिए आई थी, मैं तो राम जपन को आई थी, और मैं कपास काटन लगी। माना परिवार में, माया में, बंधनों में उलझ गई, मैं उलझ गया ये मन, और अपने आप को शरीर समझने लग गया। तो ये जब अपने आप को शरीर समझता है, मोह माया में जब तक बंधे हैं तब तक हम कपास ही काट रहे हैं। तो उससे परे की जब स्थिति होगी, उसी में हम ऊंचे स्थान पा सकेंगे, स्वर्ग वाला। जो स्वर्ग का स्थान क्या है, बुद्धि में ही है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ जाके स्वर्ग प्राप्त करूँगा। याद की यात्रा से जब हम धीरे धीरे बाहर निकल के नष्टो मोहा बनेंगे, तो हमारी जो बुद्धि है उसी के अंदर स्वर्ग की स्वर्णिम दुनिया और नई दुनिया है, उसी के अंदर है नई दुनिया, जिसमें हमारे पूरे सतो प्रधान संकल्प हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? बाबा को कोई स्वार्थ नहीं है, बाबा की कोई शरीर नहीं है, तो जैसे सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं है, ऐसे फॉलो करना है। तो हम सुपर सोल हैं बाप समान। तो सुपर सोल में कोई अहंकार नहीं होता, सुपर सोल के कोई बच्चे नहीं होते। सुपर सोल जो हमारी निराकार स्थिति है, उसके अंदर हम एकदम खाली हैं। उस खाली अवस्था के अंदर ही जो है सेवा का जो पूरी स्टेज है, समझने की जो पूरी क्रिया है, वो उसके अंदर ही है। तो वो न्यारी और प्यारी जब स्थिति होती है, तभी हमारी बाप समान स्थिति होती है, उसे ही कहेंगे सुपर सोल। तो ऐसे फॉलो करना है, बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है। और यही है विश्व की बादशाही, न्यारा बन के बेफिक्र बादशाह की तरह, जैसे नारायण शेष नाग पर रेस्ट कर रहे हैं, वैसे मैं आत्मा भी उस स्टेज पर, सीट पर सेट होने के बाद में ही रेस्ट करती हूँ।
तो रिफ्यूज़ नहीं करनी है ना। तो उसमें हमको अपने आप को मना नहीं करना, कमज़ोर हीन समझना, दिल शिकस्त समझना, ये शरीर के काम है, रोल के काम है, ये मेरे से नहीं होगा। तो ये दिल शिकस्त समझना, अपने आप को कमज़ोर हीन दरिद्र, ये कौन समझता है? रोल और शरीर। और ये मायावी बुद्धि है, जो हमारी पत्थर बुद्धि, उसके अंदर वो ज्ञान घुसता ही नहीं है। और जो पारस बुद्धि होती है वो होती है हमारी बादशाही। जो हमारी बादशाही की स्थिति है वो है पारस बुद्धि। उसी को कहेंगे कि जो हमारा सुपर सोल है, उसी को बादशाही बुद्धि कहते हैं। दूसरा पॉइंट है बापों का बाप, बापों का बाप, पतियों का पति, जो सबसे ऊंच है, फिलवैड है, उस पर जीते जी न्योछावर हो जाना, जीते जी समर्पित बुद्धि से समर्पण हो जाना, बुद्धि से समर्पण हो जाना, अंदर से प्रभु से इतना प्यार करना कि प्रभु की ही बन जाऊं, उसके रंग में रंग जाऊं। तो ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। कभी भी बाबा को भूल के माना अपने आप को शरीर समझना, तो शरीर की एक्टिंग में, किरदार में अपने को मैंपन, मेरापन, कर्तापन, या फिर ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, या मैं करती, तो ये सारी बातें जो रोल की, कैरेक्टर की है, हीन समझने की और अच्छा समझने की और किसी और को जज करने की, ये सारी बातें उल्टे कर्म हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ये सारी दूसरों को देखना, पतित जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, उनसे हमको ड्रामा नहीं देखना है, जो नई इंद्री है उसी से हमको देखना है। वरदान है, खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों का अटूट जो खजाना है वो परमात्मा की गोद में ही है, और वो ही है हमारी सच्ची सच्ची श्रीमत। तो खुशियों के सागर द्वारा रोज़ खुशी का अखुट खजाना मिलता है परमात्मा द्वारा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो जा सकती। अब ये परिस्थिति रावण की पराई प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परिस्थिति। बाकी परिस्थिति कोई होती नहीं है, पराई स्थिति है परिस्थिति, उसमें मैं नहीं हूँ। मैं आत्मा पराई स्थिति से परे निवास करने वाली हूँ। और ये रावण की जो दुनिया है, इसको पकड़े हुए है, तब तक ही हमको परिस्थिति लगती है परिस्थिति। बाकी स्वयं की स्थिति शांत, प्रेम, आनंद, ये सारी ही दिव्यता, देवताओं की बातें। तो किसी भी बात का फिक्र हो नहीं सकता। ऐसी जो आपकी स्थिति है अगर बादशाही वाली, तो बेफिक्र बादशाह में किसी का फिक्र नहीं हो सकता, बेफिक्र बादशाह होते हैं। तो ऐसे ही नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये आ गई माया की बात। ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, उसका आत्मा नहीं सोचती है, ये रोल सोचता है। ऐसे नहीं क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। तो पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, सब पुराना ही है, विनाशी ही है। पुराना माना विनाश होने वाली जो चीज़ है, इन दो आँखों से जो दिख रहा है, इन दोनों कानों से जो सुनता है, ये सब विनाशी चीज़ है। ये जो मैं अपने शरीर में, जो भी ये शरीर ही विनाशी है, तो सभी शरीरों की बातें, इन इंद्रियों की बातें भी विनाशी है। इसलिए बेफिक्र बन गए, जो होगा अच्छा होगा, जो है वो भी अच्छा है, और जो अब है वो भी अच्छा है, और जो ड्रामा में आगे होगा वो भी अच्छा है। यही हमारी त्रिकालदर्शी की भी बात है, सब कुछ अच्छा होना। इसी के अंदर अपने आप को नष्टो मोहा ही कर सकता है ऐसी स्टेज। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है। अब ब्राह्मण कौन है यहाँ पे? सोल। जो बेफिक्र बादशाह होते हैं, न्यारे और प्यारे, वो होते हैं सोल ब्राह्मण। ब्राह्मण यहाँ पे शरीर नहीं है, सोल है ब्राह्मण। तो कुछ भी बुरा नहीं, उसके लिए, आत्मा के लिए कुछ बुरा होता ही नहीं है। शुभ अशुभ, लाभ हानि, पाप पुण्य, ये भी नहीं होते। दिन रात दोपहर कब क्या है उसको क्या पता। वो तो एक मासूम स्थिति है, उसमें कर्तापन का भान जब गया, सब कुछ गया, लोभ, काम गया, क्रोध गया, लोभ गया, मोह गई, माया गई, जो ये इंद्रियां हैं वो भी मैं नहीं हूँ, ये पूरा शरीर मैं नहीं है, मेरा मन बुद्धि संस्कार पुराना मेरा नहीं। अब मेरी तो नया जो बुद्धि है, उस नई पारस बुद्धि से सोचना,
वो पारस बुद्धि ही हमारी वो स्टेज है बेफिक्र बादशाह वाली। तो उसमें हम ब्राह्मण है, सोल, पूरी सोल उसी को कहेंगे। उसमें कुछ भी बुरा नहीं होता है। आपके पास यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता है, जिसे चोर चोरी नहीं कर सकता है। स्थूल जो धन होता है उससे बाहर की चिंता रहती है, जो आंतरिक धन है उसकी किसको चिंता है। कभी भी चोरी नहीं हो सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई खोस नहीं सकता। ये बेफिक्र बादशाह वाली स्टेज है। स्लोगन है आज का, इस संसार को एक अलौकिक खेल, है ना, अलौकिक खेल। लौकिक तो हो गया जो ड्रामा में हम सच समझ रहे हैं, जैसे हरिश्चंद्र का नाटक चल रहा है उसमें इमोशनल्स, फीलिंग्स, दुख, दर्द ऐसे समझते हैं। लेकिन मैं तो अब न्यारी हूँ, वहाँ पे रूहानी रूह हूँ, बिल्कुल सूक्ष्म स्थिति। तो इस संसार को एक अलौकिक माना बेहद वाली जो खेल है उस और परिस्थिति को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। निराश जब हम अपने आप को रोल और शरीर समझेंगे तो निराश होंगे, लेकिन हम जब उपराम स्थिति में न्यारी और प्यारी आत्मा समझेंगे तो कभी निराश नहीं होते हैं। क्योंकि ये मायावी दुनिया में मैं मोना यहाँ पे एक खेल खेलने आई, तो उस खेल से न्यारी होने के बाद में खेल लगेगा। पहले तो लगेगा रोल और शरीर, और लगेगा मैं यहाँ की निवासी हूँ, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन जब हम उस योग बल से अपने आप को न्यारा कर लेंगे तब लगेगा कि अब ये खेल है, क्योंकि अब मैं अलग हो गई और उसमें मैं आत्मा अब कहीं भी फंसती नहीं हूँ। जब मैं आत्मा फंसती नहीं हूँ तभी मैं न्यारी हूँ। अब इस पर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वयं की स्थिति मेरे पास है। मेरा अखुट खजाना मुझे मिल चुका है। अखुट खजाने में ये रावण का खजाना मिक्स नहीं हो सकता है। यहाँ पे अब एक म्यान में दो तलवार नहीं, राम है तो रावण नहीं, रावण है तो राम नहीं। तो ये रावण की जो स्थूल मन बुद्धि संस्कार है ये मैं नहीं हूँ। तब निराकार स्मृति जो इमर्ज होगी, वो निराकार जो सोल है वही है परमात्मा की श्रीमत द्वारा प्राप्त करना, जिसे बाबा ही देते हैं। अव्यक्ति सारा है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो ज्वाला रूप द्वारा ही हम ये स्थिति प्राप्त करते हैं। उसी में हम लास्ट सो फास्ट जाते हैं। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। जो लास्ट सो फास्ट जाएगा वो ज्वालामुखी योग ही है, जो लास्ट सो फास्ट लेके जाता है। ये भी ड्रामा में नोंद है, क्योंकि ये स्थिति ऐसे ये ऑटोमेटिक होती है। करने से तो कुछ हम कर्तापन से तो कुछ प्राप्त कर भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो इसके अंदर ये ऑटोमेटिक स्थिति है। जैसे हम परमात्मा को याद करेंगे वैसे ही हमारे बुद्धि के कपाट खुलते जाएंगे। ताला खुलना जिसको कहेंगे बुद्धि का ताला खुलना। तो पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति ना, शान माना रूह, आत्मा की शान है। आत्मा की शान न्यारी और प्यारी। तो स्थिति यादवों के परेशान वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। यादवों माना ये मायावी शरीर, शरीर की बातें, रोल, देहभान, इसमें फंसना यादवों की बातें। और पांडव माना जो हमारी प्रीत बुद्धि है। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। जो परेशान है आत्माएं, शान से परेशान माना जो सीट पर सेट नहीं है, उन रोल के लिए कह रहे हैं। आत्माएं को इस दुनिया में दूसरी नहीं होती है, तो उसको कह रहे हैं बाबा। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस। तो लाइट हाउस आप न्यारे हो कि आप वहीं लाइट, आत्मा अपने आप में एक ओरिजिनल लाइट होती है, और माइट उसकी जो शक्तियां हैं सारी उनके द्वारा समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। इसी पुरुषार्थ में रहना है कि मैं एक न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ, मैं रोल नहीं हूँ, एक सोल हूँ। तो उसी में ओरिजिनल पुरुषार्थ है और यही ज्वालामुखी योग है। अच्छा, तो ये थी मीठे बाबा की साकार वाणी, और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।